दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर रेकवेज की R41 मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि यह पुरुषों पर किस प्रकार काम करता है और साथ ही पुरुषों के साथ साथ क्या यह लेडीज पर भी काम करता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, डॉक्टर रेकवेज की R41 जो मेडिसिन है यह यौन कमजोरी ड्रॉप पुरुषों के लिए एक होम्योपैथिक लाभकारी दवा है। इसमें एसिड फास, एग्नस कास्ट, चाइना, कोनियम, डैमियाना, सिपिया और टेस्टेस सब मेडिसिन डाला गया है। हमारे शरीर के ऊतक किसी न किसी कारणवश बेकार होते रहते हैं। तो वैसी अवस्था में डॉक्टर रेकवेज की 41 सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया ड्रॉप का उपयोग उपचार के लिए बहुत ही धड़ल्ले से किया जाता है और साथ ही यह काम भी बहुत अच्छा करता है। तो यदि हमें यौन ऊर्जा और ताकत में जब हमें थोड़ा कमी महसूस होता है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि सामान्य दुर्बलता भी हमें महसूस हो तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जब हम मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, या फिर नींद में जो हमारा वीर्य है निकल आता है, वैसे स्थिति में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। या फिर यह दवा जो है ओल्ड लोगों में यानी कि 50 प्लस वालों में भी वैसे ही काम करता है जैसे 30 प्लस वालों में काम करता है। तो वैसे लोग भी ले सकते हैं जो ओल्ड हो चुके हैं और अपने कामोत्तेजना को जगाना चाहते हैं। यह काम कैसे करता है उसको भी हम जान लेते हैं। यह डॉक्टर रेकवेज की R41 एल्यूमिनियस अणुओं में छल्लों का निर्माण करता है जिससे पानी का अनुसमर्थन होता है और परिणाम स्वरूप पानी जो है बिल्कुल सूख जाता है। दुर्बल करने वाली बीमारियों के बाद के प्रभाव शारीरिक और अन्य स्तरों पर अधिक जो काम वासना है वह बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जो शरीर है उनका साथ नहीं देता है। अत्यधिक उत्तेजना रहता है। तंत्रिका संबंधी जो थकावट है उसे परेशान करते रहता है। साथ ही जो उम्र के साथ जो हमारा यौन उत्तेजना है वह धीरे धीरे लॉस की तरफ जाता है, यानी कि उत्तेजना यानी कि इरेक्शन नहीं आ पाता है। तो वैसी स्थिति में भी यदि हम इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो यह हमें बहुत ही लाभकारी साबित होता है। यह होम्योपैथिक मेडिसिन यह एक होम्योपैथिक दवा के माध्यम से है जो इंटॉक्सिकेंट सेलुलर तंत्र को उत्तेजित करता है जिससे इन विषाक्त पदार्थों की बाहरी उन्मूलन प्राप्त होता है। R41 की संरचना को इस तरह से अनुकूलित किया गया है कि यह विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित कर सके जिसमें जीवन शक्तियों ग्रंथियों पर विशेष जोर दिया गया है। यह सर्वमान्य की जनन ग्रंथियों का कार्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन प्रवाह को प्रभावित करता है। इसे कौन कौन प्रयोग कर सकते हैं? तो जैसे कि नपुंसकता
या जिसकी जो कामेच्छा है बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है, थोड़ी भी काम वासना उसके अंदर नहीं रह गया है, यदि वैसे पुरुष इसका प्रयोग करते हैं तो उसकी जो उत्तेजना है जागृत होती है और साथ ही यह उसके लिए यह टॉनिक का काम करता है। वाइटलिटी यदि लॉस किसी की होती है, जीवन शक्ति किसी की लॉस होती है, अपने आप में कमजोरी महसूस होता है, तो वैसे स्थिति में भी यदि इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही लाभकारी है। या फिर दुर्बल करने वाली कोई बीमारी लग गई हो और उसके वजह से जो उत्तेजना है बिल्कुल ही हमारा खत्म सा हो चुका है, तो वैसे स्थिति में भी यदि हम इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो हम अपने उत्तेजना को जगा सकते हैं। या फिर गुस्से और चिड़चिड़ापन के कारण या एकाग्रता के कारण किसी का यौन उत्तेजना बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है, यदि वैसे लोग भी इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो वे भी अपने काम उत्तेजना को जगा सकते हैं। साथ ही यदि हम इस मेडिसिन का स्वस्थ रहते हुए भी यदि प्रयोग करते हैं तो डॉक्टर रेकवेस की R41 जो मेडिसिन है हमारे जननांग क्षेत्र को मजबूत हथौड़ी की तरह टाइट और मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही सभी सेलुलर कार्यों की थकावट, थकान, घृणा, सहवास के प्रति बिल्कुल ही अरुचि हो गया हो तो वहां पर भी आपकी मन को भी यह जागृत करता है। जैविक चिकित्सकीय अर्थ में स्थानापन और उत्तेजक के रूप में भी यह काम करता है। जीवन शक्ति की कमी हो गई हो, अस्थेनिया, शुक्राणु जनन विशेष रूप से पुरुषों में यदि बहुत ही कम मात्रा में हो गए हो तो यदि इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी होता है। अब हम इसको इस प्रकार समझ लेते हैं कि जो इसमें मेडिसिन डाला गया है किस मेडिसिन का क्या काम है। तो सबसे पहला मेडिसिन है एसिड फास। अपने टॉनिक प्रभाव के लिए एसिड फास मेडिसिन जो है यह जाना जाता है। एसिड फास्फोरिकम मेडिसिन नपुंसकता के मामलों में विशेष रूप से बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही जिनमें प्रत्येक को यौन स्वास्थ्य समस्याओं को विभिन्न पहलुओं के इलाज में उनके अद्वितीय गुणों के लिए चुना गया है। यह इन सामग्रियों की प्रतिक्रिया ठीक ढंग से न होने पर भी यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो भी हम यौन सुख का लाभ ले सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है एग्नस कास्ट। एग्नस कास्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है यह नपुंसकता या जो व्यक्ति का कामेच्छा है बिल्कुल ही कम हो गया हो, साथ ही एग्नस कास्ट का जो रोगी है उसका जो हार्मोनल स्राव होता है जो कामेच्छा को प्रबल करता है वह भी लॉस होता जा रहा है, वह अपने आप को संतुलन में नहीं रख पा रहा है और जो उनकी प्रजनन प्रणाली है वह भी बहुत ही कमजोर हो चुका है। साथ ही जननांगों में वह बहुत ही थकावट महसूस करते हैं, तंत्रिका तंत्र में भी थकावट महसूस करते हैं और यौन कमजोरी तो आना ही आना है। तो वैसे स्थिति में यदि एग्नस कास्ट जो मेडिसिन इसमें डाला गया है यह बहुत ही कारगर साबित होता है। दूसरा अगला मेडिसिन है सिंकोना ऑफिसिनेलिस। सिंकोना ऑफिसिनेलिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई उसे बीमारी लग जाती है
और वैसी स्थिति में वह बहुत ही कमजोर हो जाता है या उसके शरीर से बहुत मात्रा में जो खून है, ब्लड है, बाहर निकल जाता है और उस समय जो उनकी जीवन फर्टिलिटी है बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, जो सहन शक्ति है उनकी कमजोर हो जाता है और यौन उत्तेजना भी कमजोर हो जाता है। तो उस समय या थोड़ी दूर चलने के बाद ही जो रोगी हैं हांफने लगते हैं, तो उस स्थिति में यदि चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो वह व्यक्ति तुरंत ही स्वस्थ हो जाता है। अगला मेडिसिन डैमियाना जिसे हम डेनरा डैमियाना जिसे हम टेनरा डिफ्यूजा के नाम से भी जानते हैं। खास करके देखा जाए तो डेमियाना को जननांग क्षेत्रों को मजबूत करने में प्रयोग बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, या जब हम लैट्रिन के लिए जाते हैं या जब हम पेशाब पर बहुत जोर लगाते हैं और उस समय जो हमारा प्रोस्टेट फ्लूइड है, सीमेन है, बाहर निकल जाता है, तो वैसे स्थिति में भी हम डेमियाना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और बिल्कुल ही हम ठीक हो जाते हैं। या फिर तंत्रिका तंत्र जो हार्मोनल विनियमन पर एक सामान्य टॉनिक या फिर हमारी तंत्रिका तंत्र को जो यह डेमियाना होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है। यह पुरुष के साथ साथ महिलाओं पर भी उतना ही काम करता है जितना कि पुरुषों पर काम करता है। अब हम लोग अगला मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अगला मेडिसिन है सिपिया। सिपिया सेलुलर काजू की थकावट या फिर संभोग के प्रति बिल्कुल ही अरुचि, या पुरुष हो या फिर महिला हो, संभोग की क्रिया में थोड़ा भी रुचि नहीं रह जाता है, तो वैसे स्थिति में यदि इस मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो उसका जो रुचि है बिल्कुल ही प्रबल हो जाता है। साथ ही थकान और संभोग के प्रति जो अरुचि है बिल्कुल ही खत्म सा हो जाता है। यह उन महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है जो हार्मोनल असंतुलन के कारण या प्रसव के बाद जो यौन इच्छा है बिल्कुल ही खत्म सा हो चुका होता है। अब हम लोग अगला मेडिसिन वृषण अर्क के बारे में जान लेते हैं। यह जो मेडिसिन है हमारी ग्रंथियों के उत्तेजना प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन प्रणाली पर यह सीधे असर करता है और हमारी उत्तेजना को, यौन शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों अभी तक हम जो इस मेडिसिन में डॉक्टर डेकवेज की R41 मेडिसिन में जो डाला गया है सबको मैं बारी बारी से आप सभी को बता रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि सबके बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को इसकी डोजे के बारे में बता दूं कि यह लेना कैसे है। तो सुबह, दोपहर और शाम में 15 बूंद 1 कप सुसुम पानी में डाल करके खाना खाने से पहले 30 मिनट खाना खाने से पहले यदि हम कुछ समय तक इसका प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही हम स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही कुछ परहेज भी करना है। जब हम दवा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस समय
शराब, गंजा या सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह बिल्कुल हम त्याग देते हैं, तो यह मेडिसिन जो है इतना जल्दी में हमें रिलीफ देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्टर डेकवेस की R41 मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझा पाया हूं, बता पाया हूं। यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।